चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा क्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे अच्छा એટલે नमः ફોન તે ખોલ્યો नमामि हृदये विशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते ફોન નહીં કરવાના એનો ફોન બગડી જશે हृदये અવાજ आचार्य જો મમ્મીનો वाक्याम ફોન મારા છે પડી જાય છે अश्विनिबंध सोदिनी स्थायितराश्चयास्ता મૂકી દઉં अस्मदागस्य कृपास्ता मदी वाचां रचयं तलं कृतं હવે મારે જો હમણાં તું ત્યાં જો હમણાં છોકરો આવશે જો उषाबेन आप म्यूट करो हो गयो છે आप कंटिन्यू कीजिए। ओके आज के सत्र में हम तो श्लोक देख रहे थे अपन पुरुषोत्तम जी को पुरुषोत्तम जी को लास्ट पार्ट बाकी है जो लास्ट कुछ पार्ट 4 या लेना 6 लाइन बाकी थी। हाँ। नमस्कृत्य हरिं वक्षे तद्गुणानां विभेदकान् विभावान् विंशतिधा भिन्नान् सर्व संदेह वारकान्। अनुवाद तो आपके सामने है ही, आपको पता ही है अनुवाद तो अनुवाद नहीं कर रहे हो। जी जी एक बार ले लीजिए ना अनुवाद, जस्ट फ्लो के अनुवाद लिए और कुछ नहीं। हरि को नमस्कार करके हरिम नमस्कृत्य उनके गुणन को भेद करने वाले गुणन को मैं कहूंगा, यूं कहना चाह रहे हैं। और वो भाव 20 प्रकार के हैं जो सर्व संदेह के जो हैं वारक हैं। माने हरि को नमस्कार करके तदगुणा नाम विभेद का मन के उनके गुणन में जो है भिन्नता जो पैदा कर रहे हैं उन भावन को वक्षे कहूंगा, जो कि 20 प्रकार के हैं और सब संदेहन को दूर करने वाले हैं, सर्व संदेह वारकान है, यूं कह रहे हैं। आयो आज तो दिख क्यों नहीं हाँ जी रहा जी हूँ? एक सेकंड जी, मैं बस जरा एक सेट कर रहा था, यहाँ लिए 2 मिनट दे दीजिए। अच्छा अभी अभी करो चालू। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम जी जो हैं हरिम शब्द को हरिम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि भाई हरिम मतलब क्या। हरिम को अर्थ कर रहे हैं। हरिम मतलब हराम्यघम यस्मृतृणाम इति भारत वाक्या स्मरताम अघहर्तारम भगवान। क्या कह रहे हैं कि हरिम हरि को व्याख्यान कर रहे हैं
कि यह अघम हरामी, अघम मतलब पाप, हरामी मतलब हरण करूं हूं। यह स्मृतृण, जो मेरो स्मरण करे हैं उनके पापन को मैं हरण करूं हूं, ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं। ये हरामी जो है वो मैंने कोई ये हिंदी के अर्थ में मत समझिए, वो गाली के अर्थ में है। ये हरामी मतलब रस्वई है, दीर्घ ही नहीं है। वो जो गाली है वो आपको दीर्घ ही है, वो रस्वई नहीं है। ये रस्वई हो हरामी, यस्मृतृणाम, हरामी अघम, यस्मृतृणाम, जो मेरा स्मरण कर रहे हैं उनके पापन को मैं हरण करूं। और इति भारत वाक्य, ये महाभारत को वाक्य है। पता नहीं कहाँ ये महाभारत में मुझको मिल नहीं रहे हो ये वाक्य। अगर कोई को मिले तो मुझको शेयर करियो। बहुत मैंने ढूंढो, मुझको मिल नहीं रहा ये कहाँ को है। और महाभारत की मेरे पास पादानुक्रमणिका तो है नहीं, भागवत की होती तो अभी आपको बता देता कहाँ को है ये श्लोक। महाभारत के विशाल सागर में यह वाक्य को ढूंढना मुश्किल काम है। तो यह भारत वाक्य स्मरता अगहरता, जो उनको स्मरण कर रहे हैं उनको मैं जो है अघ जो है हरण करूँ, पाप हरण करूँ। तो ऐसे भगवान को भगवंतम नमस्कृत्य, ऐसे भगवान को नमस्कार करके। तदगुणा नाम, अब तदगुणा नाम उनके गुणन को तो कह रहे हैं कि तत्शब्द से सन्निहित परामर्शित, हमेशा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तत्शब्द जो है वो परामर्शी है, पूर्व परामर्शी है। मतलब जाको उद्धरण आयो है, उल्लेख आयो हो है, वाके वाके लिए तत्शब्द को प्रयोग हो करे है। तो यह स्मृतृणाम, तो तत्शब्द से तत्सन्निहित परामर्शितत्वात् तस्य हरे है। तो कौन के गुण आएंगे? अभी हरि की बात कर रही थी तो हरि के गुण। तस्य मतलब हरे है गुणानाम उत्कर्ष आधाय का नाम, ख्याल में आया ना? माने उत्कर्ष आधायकत्व, माने माने हरि के जो गुण हैं वो उत्कर्ष को आधान करने वाले हैं, उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं। धर्माणाम विभेद का, माने उनके गुणन को निरूपण करने वाले हैं। उनको विशब्दो नानार्थ नाना भेद जनकान विंशति प्रकारेण भिन्न। विशब्द विभेदकान क्यों कही भाई? तदगुणानाम भेदकान लिख देते, विभेदकान लिखने को क्या अर्थ है? वेदकान लिखने से भी बात तो वो की वो ही रहती। तो कहने के नहीं नहीं भाई, विशब्दो नाना अर्थ, वि शब्द जो है भिन्न भिन्न अर्थ में वपरावे है। मने नाना भेद जनकान विंशति प्रकारेण भिन्ना, वो 20 प्रकार से जो है भिन्न प्रकार के ठाकुर जी के गुण हैं, जो कि सर्व संदेह वारका, माने वो संदेह को वारण करेंगे वो गुण। गुण स्वरूप फल विषयका सर्वे पूर्वोक्त प्रकारका अन्ये च ये तादृशाः संदेहा तेषां निवर्तकान् भावान् जीवानां मनोविकारान् वक्ष्ये कथयिष्यामि। क्या कह रहे हैं कि वी शब्द जो है अनेकार्थ में। हाँ, बोलो गोविंद। हाँ, जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय ये कह रही थी कि 20 प्रकार के वक्ता के विभेद है ना? हाँ, तो आपने अभी कही 20 प्रकार के ठाकुर जी के गुणन के भेद। वो वक्तान के भेद सु ही ठाकुर जी के गुण को निरूपण आ रहा है ना। अच्छा, वह एंगल से 20 प्रकार के गुण समझे हाँ, गए थे।
या के लिए? मुख्य तो वक्ता के ही मुख्य 20 प्रकार के भेद है, उनके करते ठाकुर जी के भेद बता रहे हैं ना। हाँ, वो अभी आएगा खुलासा। आप जो तो पूछ रही है ना गुण गुण, वो आएगा अभी खुलासा। हरि के जी जी गुण जी क्यों कह रहे हैं यहाँ? जी। दंडवत प्रणाम। वैसे तो आपके अनंत गुण है, वैसे तो आपके अनंत गुण है, लेकिन यहाँ जो 20 गुण भी हरि के ही गुण है, वक्तान में जो ट्रांसमिट हो रहे हैं। कौन से गुण ट्रांसमिट हो रहे हैं वो बताएंगे। यूं, गुण स्वरूप सर्व संदेह वारकान, मतलब वो कैसे हैं? समस्त संदेह को वारण करने वाले हैं वो गुण। तो गुण स्वरूप फल विषय का, वो जो संदेह, कौन से संदेह को विषय क्या है? तो कह रहे हैं कि गुण के विषय में, स्वरूप के विषय में और फल के विषय में। ठाकुर जी को गुण, ठाकुर जी को माने ठाकुर जी के गुणन को स्वरूप और उन गुणन को फल, या विषय में सर्व प्रकार के जितने भी संदेह हैं, उन सारे माने संदेहन को निराकरण महाप्रभु जी करेंगे। या लिए भावान जीवानाम मनोविकारा, जीव के मनोविकार को वक्षे कहेंगे। उन्हें उनके मने एक बात समझो कि जैसे ठाकुर जी के गुण वक्ता में आए, तो गुण तो ठाकुर जी के ही है ना। जल बराबर जो है वो भगवत गुण है, और वह को आधार बराबर वक्ता को भाव है। या तेरे से सिनोनिम करोगे ना तो पंक्ति बैठ जाएगी, कारण के गुण अंत तो गत्वा, कौन के गुण की बात चल रही है? वक्ता के ओरिजिनल गुण तो है नहीं। जो भी कुछ है तद अभिध्यानादेव, मैंने आज वो आप लोगों को भेजो ग्रुप में, 2-3-13 को है कल लिंगार, वो आए ना आपको ध्यान में? वो अभी मैं ब्रह्म सूत्र बताऊं आपको तो ख्याल आए। तो ये बात हो गई। वाक्य बात कह रहे हैं, अत्र सर्व संदेह वार का, गुणन को मैंने वो यहाँ में जो भी भाव बता रहे हैं महाप्रभु जी, जो भी भाव वक्तान के भाव महाप्रभु जी बता रहे हैं, वो सर्व संदेह को वारण करने वाले हैं। ये विशेषण जो लगाए हो, कैसे गुण, कैसे भाव? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भावान वंचिता विंशतिदा भावान भिन्नान सर्व संदेह वारकान वक्ष्यामि। वक्तान के जो 20 प्रकार के जो भाव हैं, वो सर्व संदेह को वारण करने वाले हैं, उनको मैं कहूंगा। तो ऐसे भाव के लिए विशेषण आया हो सर्व संदेह वारक। तो संदेह निवृत्ति रूप फल सूचना तदर्थम गुणाधार भूतान भावान पश्यामि। भाई ठाकुर जी के जितने गुण हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो गुण जो है जहां पे भी अपना आधार बना रहे हैं, उन आधारभूत गुणन के गुणन से जो भाव प्रकट हो रहे हैं, उनको मैं कहूंगा। यूं कहना चाह रहे हैं। न च अत्र गुणेषु तद अभिध्यानात् न्याय अंगीकारे किम मानमिति शंके उपसंहार वाक्ये इति जीवेन्द्रिय गता नाना भावं गता भुवि इत्यत्र जीवेन्द्रिय गतानां नाना भाव प्राप्ति कथनेन तद अभिध्यान सूत्रोक्त न्यायस्यैव सूचितत्वात्। हाँ बोल। जे एक बार वापस वो सर्व संदेह वारकान को वो जो अर्थ ले रहे पुरुषोत्तम जी, ये आप समझाएंगे? थोड़ा मिस हो गया। आधारभूत गुण को आप बता रहे थे, वो वही बता रहे हैं ये बात जो कही ना, सारे देख, गुणन को नहीं बता रहे हैं। हाँ, जल बराबर भगवान के गुण, आधार मतलब वक्ता के भाव। तो ठाकुर जी के गुण वक्ता में जब आवे हैं, तो उनमें जो परिवर्तन आवे है,
वो भाव को मैं कहूंगा। दृष्टांत में तीन बातें हैं। जल, जल, आधार और स्वभाव। जल बराबर वक्ता के गुण, भगवान के गुण। आधार मतलब वक्तान को भाव। और वह में जो गुण है वो वक्ता को स्वरूप। गुण, जैसो जो मैंने गुण वो, बन रहे हैं वो ना। हाँ, जो गुण बन रहे हैं वह वक्ता में मिलने के कारण, भगवान को गुण जब वह वक्ता के अंदर प्रविष्ट हो रहे है तब वाको जैसो स्वरूप प्रकट हो रहे है। वाको यो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भावान विंशति था भिन्नान सर्व संदेह वारकान विवक्षे, यूं ऐसे पंक्ति है। वो सर्व संदेह वारक क्या कोई आलेख है, क्योंकि ये तीनों पार्ट ले रहे हैं, भगवत गुण प्लस आधार प्लस जो वाको स्वरूप, हाँ, मतलब रिजल्ट जो बन रहा है, या लिए सर्व संदेह वारक हो हाँ। रहा है जनरल। अब हाँ, अब यहाँ में क्या कह रहे हैं उमंग, कि यूं कह रहे हैं कि गुणेशु तद अभिध्यान न्यायाद अंगीकारे। भाई तुमने ऐसा कियो कि भगवान के गुण के विषय को यूं है, भगवान के जो भी गुण हैं उनमें तुमने ब्रह्म सूत्र वाली जो बात इनने शुरुआत में ही बताई थी ना, या के पहले वाले पैराग्राफ में। देखो यहाँ पे, तद अभिध्यानादेव तु तल्लिंगा सह इति न्यायेन भगवान सकाशाद, भगवान आकाशादि भूतेषु अवधारेषु तत्तद रूपेण स्थित्वा। भाई तुमने वो प्रमाण क्यों लियो, हमें कोई प्रमाण क्या है तुमने ऐसे लियो? तुमको कौन ने कही? वो ब्रह्म सूत्र को यहाँ योजित करने को ज्ञापन क्यों कर रहे हो? कोई पुरुषोत्तम जी से पूछे कि ब्रह्म सूत्र की पंक्ति को तुम यहाँ मिला रहे हो। अब ये व्याख्यान तो पुरुषोत्तम जी को है ना, महाप्रभु जी तो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्म सूत्र को जो है तद अभिध्यानादेव तु तल्लिंगा, वह सूत्र को ध्यान करके यहाँ पे मैंने सारी बात करी है, कवर अप। ये तो पुरुषोत्तम जी कवर अप कर रहे हैं वहां को। तो यूं कह रहे हैं कि मैंने ये जो भगवान के गुणन की जो है वक्तान के भावान के साथ वाको जो कंपैरिजन के लिए मैंने उदाहरण ब्रह्म सूत्र को दियो, वहां में क्या प्रमाण है? ये प्रमाण ब्रह्म सूत्र को बैठेगा कि नहीं बैठेगा, या में तुम शंका मत करो। फिर क्यों शंका मत करो? कारण कि महाप्रभु जी कह रही है, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अंत में महाप्रभु जी यही बात तो कह रहे हैं कि इति जीवेंद्रिय गतम नाना भावम गता भूवि। एक बात समझो, मतलब या प्रकार सु भूमि पे अनेक प्रकार सु जीव मने इंद्रियन में प्रविष्ट होके अनेक प्रकार को जो मने भावन को आकार लेने वाले जो भगवान के गुण हैं वो रूप और फलता मैंने निरूपित की है। तो वही बात तो सूत्र में बताई गई है। तो मैंने गलत क्या की हो? यूं कह रहे हैं, अपनी बात को स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अपने उद्धरण को पुष्ट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। तद अभिध्यानात् न्याय अंगीकार किम मानव न इति शंक्यम। ऐसी शंका मत करो। बहुत सारी जगह मैंने भी वो भागवत की जब संगति करी थी, भागवत की बहुत सारी संगति मैंने जो दीपावली अभिनंदन को जो मेरी लेख है, हमें बहुत सारे नामन की संगति मैंने बहुत सारे अध्ययन सुयोजित करी हो। तो हमें कहीं कहीं मुकु रघुनाथ जी ने कोई नाम की संगति में कोई श्लोक उद्धृत किया है, और मुझको ऐसा लगा कि वो मुझको ऐसा अनुचित तो मैं नहीं कह सकूं, उनकी क्या दृष्टि होगी ये तो मेरी समझ के बाहर है, लेकिन मुझको लगा कि नहीं, ये नहीं, ये श्लोक वहां होना चाहिए। तो मैंने वो श्लोक को स्किप किए बिना मेरा श्लोक भी वहां में डाल दिया, और वहां को नीचे मैंने स्पष्टीकरण दिया कि भी मैं याके लिए या की संगति यहाँ में दे रहा हूँ कि मुझको अर्थ यहाँ में लग रहा है।
ऐसे ही ये पुरुषोत्तम जी यहाँ पे बता रहे। हर वक्ता की अपनी अपनी स्टाइल है कहने की। तो इति जीवेंद्रिय गता नाना भावम गता भुवि इत्यत्र जीवेंद्रिय गता नाम नाना भाव प्राप्ति कथन। उनको जो नाना भाव की प्राप्ति हो रही है, वासु तद अभिध्यान सूत्रोक्त न्याय से सूचितत्वात्। मतलब वो तद अभिध्यान वाला जो सूत्र है, वह न्याय ही यहाँ पे सूचित हो रहा है। सूत्रकार क्या कह रहे हैं वह सूत्र में तुम लोग पढ़ोगे तो देखो, सूत्र देखो, तुमको तुम्हारे पास वो सूत्र है। तद अभिध्यान करना मतलब क्या? तद अभिध्यान करना मतलब तत्वन को अच्छी तरह से चिंतन करने को कथन कहो गयो होने सु। तो भाई ये जो सह माने जो परमात्मा है, वो ही तो सबकी रचना करे है। और सबकी रचना करे, क्यों रचना करे है? तल्लिंगा, क्योंकि ये वाक्य लक्षण के अनुरूप है। सब कुछ वाने बनाए हो, ये लिए आलिए ये लक्षण के वाक्य अनुरूप जा रही है। आई ना समझ में? तो ये अपन ने पहले श्लोक देख लिया कि ये पुरुषोत्तम जी को यहाँ पूरा होगा पहला श्लोक। अब अपन जो है वो बैक टू पवेलियन कल्याण नायक जी को दूसरा श्लोक देखें। दूसरे श्लोक में भावानां स्वतः एक स्वरूपत्वेपि गुण भेदे एव भेद भाव भेदकान गुण भेदान एव आहु गुणा। गुण भेदास्तु यावंतो गुण भेदास्तु तावंतो यावंतो ही जले मता। मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई भगवान के गुणन में जो भिन्नता पैदा करने वाले भाव उतने ही हैं जितनो श्रुति में जल के भेद कहेंगे। गुण भेदास्तु यावंतो ही तावंतो यावंतो ही जले मता। मता मतलब श्रुति में सम्मत है, उतने ही मैंने गुण भेद यहाँ पे कही। वो जो गुगन पूछ रही थी ना, वो आपको जवाब देखो यहाँ पे ये दे रहे हैं कि भगवान के गुण हैं, भगवान के ही गुण, लेकिन वक्तान के हिसाब से यहाँ पे भगवान के गुणन को योजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मतलब गायका कूपशंकाश गंधर्वा इति विश्रुता। गायक जो हैं कुआ के जैसे माने गए हैं और गंधर्व के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रथम स्कंद में, भागवत के प्रथम स्कंद में जो द्वारका में ठाकुर जी को स्वागत, ये अध्याय देखोगे ना, कौन सा अध्याय मुझको याद नहीं आ रहा है। द्वारका में भगवान को स्वागत भयो प्रथम स्कंद में ही है। वहां में महाप्रभु जी ने सबकी परिभाषा दी है। हाँ? बंदीजन, चारण, 11मो अध्याय છે गंधर्व, सब सब कौन कौन हुए हैं वो सब बात बताई महाप्रभु जी ने परिभाषा में। 11મો અધ્યાય 11वां अध्याय। 12મામાં अच्छा પરીક્ષિતનો જન્મ આવે છે એટલે 11મામાં अच्छा अच्छा। પ્રભુનું દ્વારિકા ગમન છે। हाँ, तो वह अध्याय में आप देखोगे तो माने बंदी जन, चारण, सबको महाप्रभु जी ने परिभाषा वहां पे बताई है। बहुत सुंदर है वो। तो ये गंधर्वा कौन हुए हैं? तो के गायक हुए हैं, गा गा के भगवान के गुणन को कहने वाले, इनको गंधर्व कहते हैं। मैंने भगवान के गुणन को गान ही करते रहे हैं, इनको गंधर्व कहते हैं। तो यूं कह रहे हैं कि भावा नाम स्वतः एक स्वरूप भाव तो एक रूपी होवे कि नहीं?
लेकिन गुण भेद से जो है मिक्सअप हो जाने के कारण एक स्वरूपत्वे भी गुण भेदे ही भेदभाव कर, उनमें भेदभाव आ जाए गुणन के कारण, यानी उन गुण के भेदन को कह रहे हैं गुणा इति। ये जो यहाँ में भाव एक ही है, या को अर्थ हरि को गुण एक ही है आएगो, या यहाँ पे कुछ और ले रहे हैं, या इनको भाव को जो पक्ष है तो वो। भावानाम स्वतः एक रूप स्वरूपत्व भी आ रहा है ना, हाँ, तो भगवत भाव की बात चल रही। मतलब प्रभु प्रत्येक उसमें प्रभु को, खुद को, खुद को। ओके। भगवत संबंधी जो भाव है वो तो एक ही है ना। देखिए जल हम्म। जैसे, एक बात समझ, जल तो जल ही है, हम्म। जल में क्या अंतर है? वो तो जहां को आधार वो पकड़ रहा है वैसे होएगा। ये लिए तो कहो पानी रे पानी तेरा रूप कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, वो बात। कहें कि गुण तो एक, भगवान को भाव एक जैसे ही है, भगवान के भाव में कोई भेद नहीं आ रहा, लेकिन गुण भेद ही भेदभाव भेद का, गुण भेद के कारण भेदभाव आ रहे हैं, यानी वो गुण के भेदन को कह रहे हैं गुणा इति। तो गुण भेदास्तु की व्याख्या कर रहे हैं कि जले यावंतो भेदा वेदेन सम्मता, जल में जितने भेद, अब ये देखो ये जल में के भेद की बात है ना, वो भी वेद सम्मत है। वेद में भगवान के गुणन को जल सु संबोधित किया गया है। अब वेद के मन में भी, श्रुतियन के मन में भी ठाकुर जी के गुणन को जलसु समझाने की कोई इंस्टिंक्ट है, ये देखो ध्यान से। नहीं तो क्यों कहते, वहां जल को उल्लेख क्यों आए हो? अब ये देखो, ये वाक्पति को काम है कि जो वेद में, मैंने ये कहा कि तैतरी, तैतरी वचन है, तैतरी उपनिषद के वचन है, तैतरी शाखा के। तो तैतरी शाखाकार ने वहां पे जल के भेदन सु भगवत भाव को वर्णन किया है। तो अंदर जो गर्भित बात है वो महाप्रभु जी ने उठा ली वहां से, कि भाई भगवत भाव को कहने वाला वक्ता ही तो है वो, और वो अलग अलग स्टाइल से भगवान के भावन को कहेगा। वाके लिए सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जले यावन तो भेदा वेदे न सम्मता ज्ञाता वा, ख्याल में आया ना वो, या हमको पता चली है, ज्ञाता हमको पता चली है, या वेद ने जितने भाव सम्मत करे हैं, तावन तो गुण भेदा, तावन तो उतने ही गुण के भेद जो हैं, माने भगवत गुणन के भेद जो हैं वेदोक्त जल भेद दृष्टांत करणात। अभी देखो खुद कन्फेस कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि वेद में कहो भयो जो जल को भेद को जो दृष्टांत है, वासु भावानाम शुद्धत्वात्, भाव कैसे हैं? शुद्धत्वात् शुद्ध हैं, अलौकिकत्वात् अलौकिक हैं, तापहारकत्व उनमें तापहारकता है, और शोधकत्व उनमें शोधकपनो है, और आप्यायकत्व, आप्यायकत्व मतलब शीतलता वगैरह है, इतनी ध्वनितानी, ये सब बात पता चल रही है वहां वेद में जो दृष्टांत दी हुआ है वास्तु, जिससे बता रहे हैं ना कि जैसे समुद्र को जल है, समुद्र के जल में अलौकिकता बताई, कारण कि गहरो है, गंभीर है। नदी को जल है, वहां में शीतलता बताई है, झरना को जल है, वहां में शीतलता बताई है, तापहारकता बताई है।
तो ये सब जो गुण आ रहे हैं श्रुतिकार के मन में, माने इस तैतृय शाखा तैतृय संहिताकार के मन में ये बात है। तो यूं कह रहे हैं महाप्रभु जी ने भी भाषु सारो डिराइव किए हुए जल के भेद सु वक्ता को दृष्टांत। अब ये जो बात जलभेद ग्रंथ में जितने भी भगवान के माने जो जल के भेद सु भगवान के गुणन को जो वर्णन किया जा रहा है वासु वक्ता को कंपेयर करना, ये महाप्रभु जी की वैयक्तिक धारणा। यहाँ से महाप्रभु जी को चिंतन स्टार्ट होगा। कहें कि जो भी महाप्रभु जी ने वहां में बात बताई है कि गायका कूप शंकाशा गंधर्वा इति विश्रुता, वेद में खाली इतनी बात बताई है कूप्याभ्य स्वाहा, बस इतनी बात बताई। तो वाकई आगे सारी बात को जोड़ के वक्ता को निरूपण कर देना, ये महाप्रभु जी की वैयक्तिक सोच है, जाको महाप्रभु जी ने ग्रंथकरण की है। मेरी बात आई ना ध्यान में? कोई तकलीफ हो तो कहियो। तो अत्र कुप्याभ्य स्वाहा इत्यारभ्य, कुप्याभ्य स्वाहा से लेकर के सर्वाभ्य स्वाहा इत्यंतर इत्यंता तैत्रीय श्रुति अनुसंधेया। ख्याल में आया? मैंने तैत्रीय श्रुति को अनुसंधान करना चाहिए। महापुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि तैत्रीय श्रुति को देख लो भाई। ये पढ़ने से पहले तैत्रीय श्रुति के वचनन को देख लो। अपन तो यही नहीं पढ़ो जा रहे। तैत्रीय श्रुति के वचन कहाँ से देखेंगे अपन? आया ना? तत्र वहां पहले प्रथम गान प्रियत्वाद गोविंदस्य। गोविंद कैसो है? गाय गान प्रिय है। यही तो गाँव है भगवान के गुणन को। गोविंद कैसो है? गान प्रियत्वाद गोविंदस्य गायका नाम भावमाप। गायकन के भाव को कह रहे हैं गाय पाए। गंधर्वा इति प्रसिद्ध था। गंधर्वा बहुत प्रसिद्ध है। गान निपुणा, देखो ये गान में निपुण हुए हैं। ये जो भी गंधर्व हुए हैं वो गान में निपुण हुए। पूपतुल्यास्तेषा, पूपतुल्या तेषा माने पूपतुल्या, ये पुआ के जैसे हैं। ये गायक जितने भी हैं गंधर्व वो पुआ के जैसे हैं। तेषाम भाव, उनको जो भाव है पूप जल तज्जल तुल्य इत्यर्थ, वह जल के जैसो कुआ के जल के जैसो है इत्यर्थ। यह अर्थ है। आई समझ में? अब उदाहरण कह रहे हैं, वह को निरूपण कर रहे हैं आगे कि यथा कूप जलम, जैसे कुआ को जल जाड्य काले ठंडी में कोषणत्व, कोषणत्वात् मतलब गुनगुनो, कोषणत्वात् गुनगुनो हुए है। जाड्य निवर्तक, माने शीतकाल को निवर्तक होवे है। कहें कि ठंडो जल अपन मथनी को कहाँ रखे हैं? शीतकाल में। शीतकाल में यही लिए तो अपने को तांबा को हांडा अपन ठाकुर जी को रखे, मथनी बड़ी हो जाए और सीधी अक्षय तृतीया पे शुरू हो गए, तब तक जो है अपन ठाकुर जी को तांबा के पात्र में ही रखे हैं। क्यों? कहेंगे वो शीतलता बहुत हो गए, तो अपने को शीतकाल में उष्ण जल की अपेक्षा हो, एकदम ठंडो नहीं पियो जाए। तो कुआ का जल ऐसा ही होगा कि वो अच्छे जिन जिन कुआं को रख रखाव बहुत अच्छो तो उन कुआं के जल जो है शीतकाल में गर्म रहते। या लिए पहले के लोग ठंडे जल से स्नान करते, मतलब ठंडो नहीं रहतो, गुनगुनो रहतो जल, बस उनकी ठंडक जो है निकल जाए ऐसे।
आज तो खैर अपने को गर्म पानी से नहाने की आदत हो गई है, नहीं तो जैसे कुआ को जल होवे ऐसे जल से नहाना शरीर के लिए सर्वोत्तम होवे। मैं बरसन ठंडे जल से नहाया, बरसन सुबह शाम ठंडे ही जल से नहाया हूं। बहुत लेटर ऑन में जब वसई आके शिफ्ट हुआ हूँ तब मैंने ये गर्म पानी को सब, बाकी तो बरसन गर्म पानी से ठंडे पानी से नहाए। तो जाड्य निवर्तकम उष्णकाले शीतलत्वात्, तो कुआ के जल की एक खासियत तो है कि शीतकाल में गुनगुन हो रहे हैं और उष्ण काल में शीतल रहे। और यह गुण के कारण जो है सब वैष्णवन को ऐसा लगा कि नहीं कुआ को जल तो सर्वोत्तम है, वहां में ये स्पेशल क्वालिटी है, यानी कुआ को जल, कुआ को जल, कुआ को जल ऐसे हो गए। और महाप्रभु जी को कुआ को जल को सबसे डिग्रेड बता रहे हैं कि सबसे बेकार जल कुआ को ही होगा, कहीं कि गंदा जाए, बांस मार जाए कुआ के जल में बहुत जल्दी, स्टोर्ड जल है ना या कहीं। फिर शीतल अथवा ताप निवर्तकम व्यवहारीय व्यवहारियमाणम वर्धते, जब आपको वापरे ना तब वो बढ़े। और समीचीनम च भवती, अच्छा हो जाए फिर वो जल, कहें कि पढ़ो पढ़ो आपको वापरो नहीं ना कुआ को जल। जैसे कितने ब्रज में अपन ने कितने तालाब देखे होंगे उमा, जैसे मैं तुमको वो गोप कुआ दिखाया तो कितना गंदा गया, यूसेज नहीं हो रहा था, कुआ खराब हो जाए, वो मैंने वो वापरने के लायक नहीं रह रहा है। निरंतर वह कुआ में से यूज करते रहो ना तो वो जल अच्छा है। समीचीनम च भवति व्यवहारियमाण, वो व्यवहार में आना चाहिए, वो बात है उपयोग में। तथा ऐसे ही ये कुआ के जल के समान जो वक्ता है जिनको गंधर्व के नाम से कहे गए हो, वो जो वक्ताएं हैं एतेषाम भावो अति जाड्य उनसी जाड्य निवर्तन, माने जाड्य पुंसी जाड्य निवर्तकम, माने जो जाको भाव एकदम माने जड़ है, जैसे वो जड़ता को निवर्तक करे ना, ठंडी को निवर्तन करे, शीत का शीत भाव को माने जो ठंडी होए वह को दूर करे कुआ को जल। ऐसे इनके जो गुण हैं, इनके वक्तान के, वो बाकी जड़ता को दूर करे सुनने वाले की। जैसे पीने वाले को ठंडी ठंडी में यदि कुआ को जल पिए तो वो गुनगुनो होवे, तो वह को ताप को निवर्तन हो जाए। ऐसे ही इनके वक्तान के मुंह से सुनने पे बाकी बाकी जो जड़ता है वो दूर हो जाए। यूं ये बहुत सारे आजकल लोग जो है गा गा के कहने लग गए, भगवान के गुणन को गा गा के कहना, कहीं कि कहने के लिए मटेरियल ज्यादा हो ही नहीं उनके पास, थोड़ा टाइम वहां में स्पेंड करते हैं गाने में, तो एक आध 2 घंटा वहां में निकल जाए तो बस हो गया। बालकन में भी अब ये स्टाइल आ रही है धीमे धीमे, गाने की स्टाइल। आप बहुत सारे बालक जो भागवत सप्ताह कर रहे हैं उनकी आप देखोगे वीडियोस तो ये 15-20 मिनट आधा घंटा बोलेंगे या पौना घंटा बोलेंगे, फिर एक रुक जाएंगे, फिर वो बाजू में जो बैठने वाले हैं कीर्तन करने वाले होंगे उनको गान चलेगा, फिर हमें से कुछ मैटर लेके समझा देंगे। ऐसे अपन ये मतलब बात तरह की स्टाइल है गाने वाले की। तो संसार तपते ताप निवर्तको गीयमानो वर्तते, ख्याल में आओ ना। और जो संसार तप्त लोगों में, संसार से तपे भय लोगों में है, उनके ताप को निवारण करे। आखिर में है तो भगवान के ही गुण में, भगवान के गुणन को अपन सुने तो उनके ताप को निवर्तन हो जाए। गीयमानो वर्तते, जैसे भगवान के गुणन को गान करें तो
उनमें भाव को वर्धन हो। काय में वर्धन होवे? भगवान के गुण को के वक्ता के भाव को? बोल कुकुन, बोल बोल। अनलॉक तो कर पहले, वो अनम्यूट कर पहले। हाँ जी हाँ, भगवान के भाव को ही ना वर्णन हो, वर्धन होवे। जय वो जय तो श्रोता। श्रोता, श्रोता क्या? श्रोता के, अरे हाँ, सुनने वालों के। सुनने वाले के। जी अच्छा, जय जय। वक्ता ने तो भावों ने। क्या ख्याल है? सुनने वाले के, ये गुगुन के लिए श्रोता सुनने वाले के भाव को वर्धन होवे। પણ જે श्रोता जो वक्ता नु सांभळे ने तो सुने तो वो जो संसार से जो तपे भये है ना, तो उनको ताप दूर हो जावे और उनको भाव को वर्धन होवे। वैसे तो आपने बताया अभी, फिर तो आप समझाओ ज्यादा। क्या ख्याल है उमंग? तो क्या लग यहाँ रहा पे है? यहाँ पे जो लिखो है ना, सार तप्ते ताप निवर्तको ये मानो वर्धते, मतलब गाने वाले उनके ताप को निवारण कर रहे हैं। संसार तप्त लोगन को गा गा के ठाकुर जी के गुणन को। तो जैसे कुआ गुणन को को जल, वर्धन। हाँ हाँ, माने वर्धन कौन को हो रहा है, ये मेरा प्रश्न है। जो जय जय आप आगे को श्रोता। पूछ रहे हैं ना, तस्य तथै तेषाम भावोत्ति जाड्य, ये वाला आप पूछ रहे हैं। संसार तप्ते ताप निवर्तको गीयमानो वर्धते। मैंने यहाँ के संसार सु जो तपे भय लोगन को ताप निवर्तको, मतलब ताप को निवर्तन करे है और गान करने पे बढ़े है। जैसे जो तो गान गान कर रहे करने हैं, पे बढ़े है तो क्या बढ़े है, कौन को बढ़े है, ये पूछ जय रहे जय हूँ मैं। जय जय श्रोता जो है वो ही तो यहाँ पे संसार तप्त कहे गए हैं। तो फिर हाँ, उनके ही ना भाव भी बढ़ रहे हैं, और गाने से उनके जो भाव भी बढ़ रहे हैं और ताप को भी निवारण हो रहे हैं। तो वो श्रोता ही तो है, और कहाँ कोई है। जय जय, मेरे को तो ऐसे ही लगे। जय जय। हाँ, वक्ता का गान करने से वक्ता का भी भाव बढ़ता है। कैसे? वक्ता का कैसे? गान करने से वक्ता का भी भाव तो बढ़ता ही है ना। मतलब यहाँ पुरुषोत्तम जी क्या कहना चाह रहे हैं, वक्ता के लिए कहना चाह रहे हैं कि श्रोता के लिए कहना चाह रहे हैं? चलो टू द पॉइंट। वक्ता के लिए वो भाव बढ़ता है, वो वक्ता के लिए, और वो ताप का निवर्तन होता है, और वो श्रोता के लिए भी होता है। दोनों पक्ष का दो वक्ता। लेकिन यहाँ जो बात चलती है वो वक्ता की बात चलती है ना, इसलिए वक्ता का भी भाव बढ़ता है नहीं, गान मैं करने। उल्टो विपक्ष में, मैं क्या इनके कह रहे हैं? साथ हूँ, कौन के गुगुन जी साथ के है? साथ हूँ मैं। हाँ जी। गुगुन जय के जय साथ है। जय जय, एक मिनट। एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है कि कुएं के जल से जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कुआं का जल हाँ, जब मैं वही ताप पकड़ रही गर्म हूँ। गुनगुना हो जा रहा है ठंडी शीतलता के समय में, तो वो तो स्वयं ही अपने आप में सिद्ध है ना। तो ऐसे ही वक्ता तो भाव से भरे हुए हैं, वो श्रोतान को वो आनंदित कर रहे हैं, उनके ताप को हरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रोता ही लग रहे जैसे। क्योंकि अगर इनको भाव देखे, इनको जो गायिका को भाव कहो है, वो कुआ के समान है, वह वो बात तो वहां अटक गई ना। बाकी बात उनके भाव के वर्धन की बात तो हुई नहीं है, उनको एक कैटेगरी दे दी है। तो वो देने के बाद जब भी आप वक्तान के ऊपर आ रहे हो, तो वक्तान पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, जो थर्ड पार्ट महाप्रभु जी को आयो तो कि जब मैं आपको रिजल्टेंट स्वभाव क्या होएगा, तो रिजल्टेंट स्वभाव ताप निवारक, वो जो है संसार ताप को निवारक, वो बात मैं समझ रही हूँ। पर वास्तव वापिस वही अटक रहा हूँ कि एक पक्ष में गुगुन जी के साथ ऊपर जब भी ताप निवारक कह दियो, वाक्य बाद वापिस गिय मानो वर्धते जो है,
वो मतलब उस उतने प्रमाण में ऐसे समझ सके शायद कि भाई उतने ही प्रमाण में उनको भाववर्धन है कि उनको संसार ताप को निवर्तन है, मैं इतनो समझू, क्योंकि गुनगुने जल को जैसे शीतलता को निवारण करे, वैसे ये भी है, वो कोई भाववर्धन में नहीं काम आवे, पर सिर्फ और सिर्फ वहां तक कि संसार ताप को निवारण कर दियो, बस उतनो कार्य करे है गाय कहा, इतनो समझो। देखो एक बात समझो कि ये जो गीयमानो वर्धते को जो बात है ना, वो एक्चुअली वक्ता के लिए कही गई है, श्रोता के लिए नहीं कही गई है। कहें कि वक्ता के गुणन की बात चल रही है, और जितनो गावे ना उनको भाव उतनो बढ़े। अच्छा, अपन ये वक्ता वो के वालो गुणन, तो कि जितनो वापरे अपन उतनो जल, जितनो कुआ में से वापरे उतनो उतनो शुद्ध होवे, ये वा अपन अपन सिंटेक्स में है। वापर तो अपन रहे हैं, वापरने सु कुआ को जल और बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, यही यही बात, ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में ले रहे कुआ को जल बढ़ रहे हो तो मतलब कुआ के जल के समान जो वक्ता है उनको भाव बढ़ रहे हो। हैं। ओके। व्यवहारियमाणम वर्धते, यूं कह रहे थे पुरुषोत्तम जी। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि वापरो नहीं तो कुआ को जल खराब हो जाए, सड़ जाए। तो वक्ता अपने आप को क्लीन अप करने के लिए वो वह तरह से आपको यूज करे, वह को भी जय बढ़े जय, भाव। यहाँ जय जय यहाँ पे तो गंधर्वा ही होगा ना, इसका आंसर तो ऐसे गंधर्व के लिए ही आया ना, गंधर्वा जो गा रहे हैं। हाँ, वही वही मैं वही। गंधर्व की बात चल रही है, वक्ता की बात चल रही है, श्रोता की बात नहीं चल रही है यहाँ। जी जय। श्रोता के ऊपर उनको इफेक्ट मैंने बाद में, वो तो पंचपत्यानी को विषय है। ये वक्ता का विषय है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, गंधर्व इज इक्वल टू कुआ के जल को वक्ता के समान गंधर्व है। आया ना गूगल, क्लियर भयो? यही लिए मैंने पूछो। यथा रज्जु आदि भी कूप जलम गृह्यते तथा गान द्वारे एतेषाम भावो ग्राह्य। भाई जैसे रस्सी के द्वारा कुआ को जल बाहर निकाला जाए, परिश्रम है, ऐसे ही इनके वक्ता को भाव, इनके वक्तान के मुंह से सुनने के लिए अपने को थोड़ा परिश्रम करना पड़ा। यो कह रहे हैं पुरुषोत्तम। आया समझ में? जैसे कुआ को जल अपने को बाल्टी में रस्सी लगा के और रस्सी को नीचे डाल के वह को खींचो, बहुत मेहनत करो फिर ऊपर आवे। ऐसे ही ये कुआ के जल को जो है दृष्टान, वाकु प्राप्त करने के लिए कहाँ की इश्यू होती ना यहाँ पे कि वैशाली, हाँ वैशु, कल अपन ने वो देखो तो सूरदास जी को, अरे मन तू सोच समझ विचार, पासा का उदाहरण देखो तो। हाँ जी हाँ। अब देख, अब वो गा 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 के कह रहे हैं सूरदास जी। मैं हाँ, सूरदास जी को गंधर्व नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, ना पर समझ। यूं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जितने भी गाने वाले हैं हम्म। वो लोग, इनके जो भाव है वो अपने को सहसा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हाँ। राग 17 सुन 18, राग 17 सुन 18 सूरदास जी कह रहे हैं। वो चौपड़ वालों जो सूरदास जी की वार्ता में पद है, वो कल अपन विचार कर रहे थे वाको। तो राग 17 मतलब, अब राग 17 से क्या कहना चाह रहे हैं? तो थोड़ा पुरुषार्थ करो, रस्सी खींचो कि भाई 17 पुराण को छोड़ दे और 18वां पुराण को तू सुन। राग 17 सुन 18। तो वहां में हर एक को वो बताया हुआ है कि वो भाई जो 5 इंद्रिय इनके दोष हैं वह के लिए अलग बताया हुआ सब। तो वक्ता ये लोग जो भी बात कह रहे हैं, वासु भाव निकालने के लिए अपने को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कहीं इनको भाव प्रयास से प्राप्त हो, सुगम नहीं है, इनको भाव बढ़ता जाए। कहीं कि भगवान गुणन को गा गा के इनको भाव तो स्वतः ही बढ़ जाए, लेकिन सुनने वाले को
सुनने वाले को थोड़ी सहसा मिल जाए, उनको मिले नहीं है, उनको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि भाई क्या कह गए ये। यथा रज्जु आदि भी कूपजलम गृह्यते तथा गान द्वारे एतेषाम भावो, इनके गाने के द्वारा ही इनके भाव, इनको भाव कैसो है वो अपने को पता चले। ख्याल में आयो ना? अब याके बाद पुरुषोत्तम जी को दूसरो श्लोक। हाँ बोलो। ये जो इन लोग जो गायिका है, ये इनको मतलब हमेशा ऐसे ही होगा कि गान करके ही कहे, या कभी कभी ऐसा होगा? मतलब सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि अभी कोई ऐसे प्योर गान करके ठाकुर जी के गुण कहवे वालो रहो नहीं। मतलब ऐसे सिर्फ और सिर्फ गान करके ही ठाकुर जी के गुण करे। क्यों? एक नाथ हते वो, तुकाराम हते वो हाँ अच्छा, वैसे संत परंपरा में आप कह रहे हो, ओके। वो हाँ गाते ही तो हते, हाँ हाँ, डेफिनेटली वो अभंग कहाँ नभंग प्रवचन करते थे? बराबर। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, गाते ही एकदम हते। एग्जाम्पल एकदम बैठ गए हो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो कभी समझ गए। प्रवचन नहीं किया उन्होंने। हाँ और हाँ। जितने भी ये कवि हैं भय हैं, जितने भी कवि भय हैं, उनने अपनी कविता के द्वारा वही तो बात है, कब वहां में से अपने को निकालना। जैसे एक बात समझना तुम, वो वाला बहुत सुंदर है, बहुत फेमस है, गुजराती की कविता मुझको बहुत पसंद है कि जल कमल ठांडी जाने वाला, छांडी जा रे बाला, नाथ मारो जागशे, जाग से जागशे तने मारशे। क्षेत्र मारे क्षेत्र बाढ़। हाँ तो वो क्या है, वो कितनों हाइट को मैंने वो प्रवचन है, वहां को मन भाव है, वहां को अपने को नसीब है। ऐसे समझ में ही नहीं आवे। हम्म, बाकी जितने भी कड़ी हैं वहां कीर्तन की, हम्म, तो बड़ भक्ति से ओतप्रोत है वो पूरी कड़ी। हाँ जी, सही बात। लेकिन ऐसा सुनेगा तो पता ही नहीं चलेगा तेरे कि भाई तेरी माँ ने तो को अकेले ही भेज दियो, तो को ये नहीं समझ में आए कि तू बच्चा है और यहाँ भेज दियो तो को। अरे जा, तू बच्चा है भाई, या तो इतो को मार डालेगा ये सांप। या करके उनके मैंने खींचना पड़े वहां स्वभाव उनको। कितना बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं पुरुषोत्तम जी के कि रज्जु आदि भी, अरे वो कल्याण राय जी ने दिए, कल्याण राय सॉरी, जी, कल्याण राय जी, हाँ। कल्याण राय जी ने कि रज्जु आदि भी ही कूप जलम गृह्यते, रस्सी से कुआ को जल मिले हैं, अपने को पुरुषार्थ करके मिले हैं कुआ को जल, इजीली नहीं मिले हैं। तो वो रस्सी क्या, रस्सी स्थानीय जो है अपनो मथन है, ठीक। विचार को हाँ, मथन। मथन। तो ऐसे नहीं कि उनसे बुलवानो डिफिकल्ट है, अपन को समझनो डिफिकल्ट है, ऐसे समझ। समझना डिफिकल्ट है, वो तो कह जाएंगे, और वो वो तो अपनी कहते मस्ती हैं। में ही होंगे, कहेंगे उनको तो हाँ बोल बोल के गा गा के वो तो वही तरह से। ये रहीम जितने भी हुए, रहीम के क्या प्रवचन है, हाँ, रहीम के लोग हैं। लोग गा गा के ही कह रहे हैं अपने पास। हम्म। बहुत एक नहीं तो को बहुत मिलेंगे हाँ, अब गा गा समझ आ के रहा है कि भगवान के। कहाँ से कौन सी तरफ देखनो। जैसे आपने एकनाथ जी और संत तुकाराम के बारे में कहते हो तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, पुरुषोत्तम जी में यूं कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी के ननु आधाराणाम जीवेंद्रिय धर्म धर्मत्वेन अनंत्यात् कथम विंशतिदा भिन्नत्वमेव प्रतिज्ञायते। ये जो गुगुन की शंका थी, वो भी पुरुषोत्तम जी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि भाई भगवत भाव जो है, ननु आधाराण, जो आधार है वो वाको जीव और वाकी इंद्रियां, जीवेंद्रिय धर्मत्वेन, भाई भाव तो जो है अनंत है ठाकुर जी के, और वो आपको धारण करने वाली अपनी जीवेंद्रिय है। तो विंशतदा भिन्नत्वमेव, तो 20 प्रकार के भेद को क्यों बता रहे हो? जैसे मैंने आपको हमें भी बताया तो कि ठाकुर जी के गुण अनंत है, तो हमें से 20 ही क्यों काउंट कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाई वाको कह रहे हैं
इति आकांक्षायां बोध सौकर्यार्थम। भाई तुमको समझ में आनी चाहिए बात। बोध की सुकरता के लिए श्रौत वासनया दृष्टांतेन तथा भिन्नत्वं बोधयेत्। ख्याल में है ना? भाई ऐसे तुमको सुगम हो जाए, अच्छी तरह से समझ में आवे, या के लिए जो है श्रौत वासना है, माने श्रुति में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों से तथा भिन्नत्वम, माने उन गुणन की जो भिन्नता है वो बोधयंती, बोधित कर रहे हैं। अर्धेन गुण भेदास्तु यावंतो ही जले मता। ये आधे श्लोक तो वो बात बता रहे हैं। तू जो कह रहे हैं शंका निराश है, उक्त संख्या विषयणी शंका न कार्य, उक्त विषय की शंका नहीं करनी। ही यतो हेतो गुण भेदा तावन्तः यावत् यत् संख्याकाः जलेमताः श्रुति सम्मता। भाई श्रुति में उतने प्रकार के भेद बताए, जा प्रकार के मैंने जा हेतु सु जो है यतो हेतु, जा हेतु सु जो है मैंने गुण भेदा, गुण के भेद करे हैं। यावंत यत संख्या का जले मता श्रुति सम्मा, मैंने उतने ही यहाँ पे जल के भेद बताए, यूं कह रहे हैं। तथा च आधारानि अनंत्येपि, भाई आधार तो अनंत है, आधार भी अनंत हो सके, ख्याल में आओ ना। आधार असंख्य हो सके, कोई भी चीज आधार बन सके है, फिर भी जलस्य विंशति भेदा तथा गुणानाम अपि, जैसे जल के विंशति भेद हैं वैसे गुण के भी उतने ही भेद भगवत गुण के। जैसे भाव अनंत है, भाव अनंत है, आधार अनंत है, तो भाव अनंत होने के कारण जो है गुण भी अनंत है, लेकिन आधार भी अनंत है। लेकिन आधार को जितनो जो श्रुति ने काउंट करे हैं उतनो हम बता रहे हैं तुमको। एकदम क्लियर कट बात है महाप्रभु जी की। जलम ही शैत्य गुणकम स्वच्छम अव्यक्त मधुर रसम सर्वशोधकम स्वसंबंधेन द्रव्यांतरस्य भूयस्त्वात् भूयस्व आपादकमपि आप्यायकम च स्वभावतः सदपि यादृगाधारे पतति तादृक् स्वभाव लोके भवति। भाई जल की क्वालिटी को बता रहे हैं कि जलम ही शैत्य गुणकम, जल जो है वो शीतल हो गए है, स्वच्छ हो गए है, अव्यक्त माने जल में एक मधुरता हो गए है, वो अपन जल पी के अनुभव कर सके। जा वक्त अपने को प्यास लगती हो तो वो दूध तो शांत नहीं होवे, कोई चीज तो शांत नहीं हो, वो जल से ही शांत हो। तो वो ऐसा कौन सा रस जल में है, तो कह रहे अव्यक्त मधुर रस है जल में। सर्वशोधकम, वहां में सर्वशोधकता है, कारण कि सब चीज के लिए जल यूज करें। जल अपन कौन सी चीज के लिए जल यूज नहीं कर रहे हैं, सबके लिए जल यूज कर रहे हैं। तो स्वसंबंधे न द्रव्यांतर, जाकू भी जल को संबंध हो वो बढ़ा दे, दूध से संबंध हो तो दूध को बढ़ा दे, जा चीज में भी आपको संबंध कर दो वो चीज बढ़ जाए। तो आपादकम आप्यायकम च, माने मात्रा, जल की मात्रा ही नहीं बढ़ा दे वह चीज की, बल्कि शीतलता भी बढ़ा दे, वो शीतल भी करे है, बताया ना। माने वो संतुष्टि जाको अपन के एकदम संतोष हो जाए, वो भी बढ़ा देवे, मतलब मने करा देवे अपने को। और स्वभावतः सदपि यादृक आधारे पद्धति, माने जा आधार पे गिरे है तादृक स्वभाव हम लोग के बहुत वैसा स्वभाव लोग में हो जाए। गुण दोषों तो जनयति, गुण दोष भी पैदा कर दे।
तथा गुणापि, वैसे गुण भी जो है वो स्वभावतः एक विधा। ये तो जो उमंग पूछ रहे थे ना, वो स्वभाव की बात एक बता रहे हैं कि स्वभावतः एक विधा आनंद रूपा। भगवान को गुण कैसा है? आनंद रूप बस। ब्रह्मण सकाशात प्रकाश आश्रय न्यायेन भिन्न अभिन्न। ख्याल में आयो? जैसे प्रकाश और वाको आश्रय, सूर्य और सूर्य को प्रकाश, एक दूसरे से भिन्न होते भय भी भिन्न नहीं है। नहीं है ना भिन्न। ऐसे ही भगवान के गुण और भगवान भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है, ऐसा पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं। अनेक स्वभाववत्ताम अनेक गुण दोषवत्ताम च आपद्यन्ते इति तदृष्टान्तेन तथा उच्यते। याल ये यूं कह रहे हैं कि भाई ये जो है आधार, जावी आधार में गिरे है, माने जावी आधार पे गिरे है ये, माने जीव रूपी आधार आपको कह रहे हैं भाई, जा जीव में जा वक्ता के रूप माने हृदय में पड़े हैं भगवान को गुण, वाकई हिसाब से वाकई अनेक प्रकार के स्वभाव गुण दोषण को प्रकट कर दें। यानी ये महाप्रभु जी ने वाकु जो है जल के दृष्टांत से जो है बताया, क्योंकि जैसो आधार हो जल वैसो बदल जाए, हम कह रहे हैं। श्रौत दृष्टांत एवं बोधार्थम अंगीकार है। भाई श्रोत श्रुति को दृष्टांत है, याली महाप्रभु जी ने वैसा बात, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई श्रुति ने 20 बताए हैं, तो महाप्रभु जी भी 20 प्रकार के वक्ता। फिर भी महाप्रभु जी की आप वो देखो कि सर्वाभ्य स्वाहा में महाप्रभु जी ने जो अनक्लासिफाइड है वाको भी संग्रहित कर लिया, और वो भी श्रुति कह रही है। सर्वाभ्य स्वाहा में सबको कवर अप कर लिए, जितने अनकैटेगराइज्ड थे उनको। तो यहाँ रखें अपन आज। पेन का मेज। ओके, और कोई प्रश्न है? आज सब कुछ अलग मूड में लग रहे हैं, पता नहीं सबकी मुखाकृति अलग लग रही है। आशा बात करें। जो इनके पद जड़ पर पकड़े, रोम रोम रस झलके श्री वल्लभ, रोम रोम रस झलके जो इनके पद दृढ़ कर पकड़े, रस सिंधु भरे श्री वल्लभ, रोम रोम रस झलके भरे समुद्र अनेकन रस के। क्या है? भूल गया। ये भरे समुद्र वाप पहले है ना, भरे समुद्र चाखन कोजियल अनेक हैं? चाखन कोजियल के चाखन को जियलन के वल्लभ, एकदम सब भूल गया।
रामदास जे 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 जन जा इस रस के अधिकारी। जे जन जा रस के अधिकारी, हाँ, भरत संभारे भरत न चल। संभारन चल के रामदास। हाँ, चाखन को जिय लल के शिवल्लभ, रोम रोम रस झल के शिवल्लभ, रोम रोम रस झल के।